हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022 गणित विषय का हम फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। और दोस्तों, पूरा सटीक आंसर्स आपको इसमें बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने उत्तर जरूर मिला लीजिएगा कि आपने कितने सही किए और कितने गलत। यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको आंसर्स की तरफ लेकर चलता हूँ। आप अपने पेपर को निकाल कर रख लीजिए और टिक मार्क भी जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सटीक आंसर से दिए जाते हैं, चाहे वीडियो में लेट ही बनाऊं लेकिन आपके लिए सटीक आंसर्स लाता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये तो आपका पहला पेज है, इससे आपको कुछ काम नहीं करना है। अब आता है हमारा दूसरा पेज। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच्चों से मैंने यह पीडीएफ मतलब पेज लिए है, तो उन्होंने कुछ पेन से लिखा हुआ था तो मैंने इनको कुछ एडिट कर दिए है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ। 96 और 404 का HCF क्या होगा, तो 4 आपका सही आंसर होगा। तो मैं यहाँ पर टिक मार्क भी करता जाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों, आपको दूसरा यहाँ पर देख लेना है। दूसरा क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा। यानी कि गुणनफल पूछा है शून्यकों का आपसे, तो गुणनफल हमेशा क्या होता है, c/a। ओके दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट कुछ अच्छे से नहीं लग पा रहा है, इसीलिए तो आप देख लीजिएगा, मैं सही से लगा नहीं पा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1 y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2x + c2 बराबर 0 का, यानी कि आपको इस एरिया को देखना है, ये वाला एरिया जो है इसको देखना है। तो यह एक अद्वितीय हल है, यह आपके 3 अध्याय में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा। तो आपका आंसर कौन सा है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से ये वाला आपका आंसर है, यानी कि ए वाला एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको चौथा देख लेना है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान क्या होगा। और दोस्तों, आपको इनमें जो टिक मार्क पहले से लगे हुए पेन या फिर पेंसिल से, तो इनको आपको नहीं देखना है। मैं आपको जो टिक मार्क लगा कर दिखा रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, वही आपको देखना है। चौथे को आप देख लीजिए यहाँ पर। तो चौथे का आपका आंसर विविधकर जो मान होगा, यहाँ पर 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ से मैं पांचवें पर ले चलता हूँ। पांचवा आपको देखना है AP, उसके बाद -3 यानी कि -1/2 एंड 2 का 11वां पद पूछा है आपसे। तो इसका 11वां पद जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 28 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका पहला ए वाला है, यह राइट आंसर हो जाएगा 28। ओके दोस्तों, अब मैं आपको छठा वाला बता देता हूँ। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:4 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला, यानी कि 81:16। ओके दोस्तों, अब आपको दूसरा क्वेश्चन देख लेना है। दूसरे में आपको रिक्त स्थान थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 3/2 एक संख्या है, तो कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, एंड यहाँ पर दूसरा वाला आप देख लीजिए, घात 1 के बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं, तो रेखिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, समीकरण x - 2y = k में यदि x = 2 यानी कि x का मान 2 हो और y का मान -1 हो, तो k का मान क्या होगा। तो ये मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। क्या दिया है दोस्तों इन्होंने, देखिएगा, x - 2y = k। तो यहाँ पर आपका x का मान क्या रखना है, आपको 2 रख देना है, और यहाँ पर 2 गुणित माइनस y का मान -1 रखना है बराबर पे k। तो आपको यहाँ से क्या करना है, पहले इनको दोनों को गुणा कर लीजिए। 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 2 एकम 2 है ना, और बराबर पे k। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इसे कुछ मान रख के आपको निकाल लेना है। तो इसमें 4 राइट आंसर होगा आपका एक। ओके दोस्तों, एंड यहाँ पर चौथा आप देख लीजिए, रेखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या होगा। तो आपको इसका राइट आंसर लिख देना है -b/a। इसको मैं आपको निकाल कर ही दिखा देता हूँ। ax + b है हमारा। अब आपको इसके बराबर 0 रख देना है।
ओके दोस्तों, जीरो रखोगे जब तो आपको ए एक्स इधर रखना है और जीरो को हटाकर बी को उधर साइड रखेंगे तो यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा और ए एक्स बराबर माइनस बी बटा ए को बटा में ले जाएंगे तो इस प्रकार से आपका माइनस बी बटा ए आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर पांचवा बता देता हूँ, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए और सी को क्या कहते हैं, तो समांतर माध्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समांतर माध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पहला वाला। अब छठा देख लीजिए आप, यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर सही जोड़ी देख लेनी है। सही जोड़ी यहाँ पर कुछ लंबी वीडियो हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको समझा कर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, सीधे ही आंसर से आपको बता देता तो हो सकता है कि जल्दी वीडियो बन जाती, बट यहाँ पर आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ समझाकर। ठीक है दोस्तों, अब आपको सही जोड़ी देखना है तो सही जोड़ी तीसरा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं सही जोड़ी को। पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि सही जोड़ी का पहला है 9 और 27 का HCF है तो इसका HCF जो आपका आएगा 9 आएगा, तो 9 आपको लगा लेना बी वाला, यानी कि इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है। ओके दोस्तों, एंड दूसरा है आपका त्रिघात बहुपद की घात, तो इसकी घात जो होगी आपकी 3 से आपको मिला देना है। ठीक है दोस्तों, और अब आपको क्या करना है, तीसरा देख लेना है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर पे 0 में यदि x बराबर पे 0 तो y बराबर पे क्या होगा, यानी कि आपको x का मान दिया है और y का मान आपको बताना है तो क्या होगा। चलिए निकाल कर देख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या है, इधर देख लेते हैं, प्लस x प्लस 2y एंड प्लस का 3 बराबर पे 0 है, 0 यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पर x का मान दिया है, x का मान 0 प्लस 2y प्लस का 3 बराबर पे 0। अब आपको 2y इधर रखना है और -3 हो जाएगा उधर जाएंगे तो, और इधर y बराबर पे -3/2, तो ये इसका आंसर आएगा -3/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर ई वाले से आपको मिला देना है, यानी कि पहला वाला तो 9 से मिला था, दूसरा वाला 3 से और तीसरा वाला आपको यहाँ पर ई वाले से मिला देना है -3/2। ठीक है दोस्तों, अब चौथा देख लीजिए आप, यहाँ पर द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर मान क्या होगा, तो आपको इसका विविधकर मान निकालना है। तो इसका जो विविधकर मान होगा -3 होगा। ठीक है दोस्तों, एफ से मिला देना है आपको, चौथे वाले को, इसको आपको एफ से मिला देना है। अब आपको पांचवा वाला देख लेना है, समांतर श्रेणी का nवां पद जी वाले से मिला देना है, यानी कि ये एक सूत्र है तो इससे आपको मिला देना है। और सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं, तो आपको इसको मिला देना है समरूप से। अब हम यहाँ पर फटाफट से बढ़ लेते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी घात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण की मूल प्रकृति कैसी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको लिख देना है वास्तविक और असमान। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख देना है वास्तविक तथा असमान। चलिए आप लिख ही लीजिएगा असमान। ओके दोस्तों, वास्तविक तथा असमान। और दूसरा है हमारा, फटाफट से अब मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे का आंसर आपका 180 आ जाएगा सीधा। आपको तो देख लेना है यहाँ पर, यानी 8 पदों के योग को पूछा था आपका और इन संख्याओं को आपको देख लेना है। अब आपको तीसरा वाला देखना है, क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, तो हाँ इसका राइट आंसर होगा, हाँ होगा, तो हाँ इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पर चौथा वाला है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसको आपको क्या करना है, ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों आधारभूत जो प्रमेय आपकी, ये थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर आपको देख लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने बुक में, अगर यही लिखा है आपने तो ये थोड़ी सी मिलती जुलती भी अगर आपने लिखी है तो आपको जरूर 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ क्योंकि समझाने का अभी टाइम नहीं बचा, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है हमारी। तो आपको इसका आंसर लिख लेना है 3 और 4, इसको आपको कोष्टक में बंद कर देना है। 5वें वाले का आंसर मैंने बता दिया। अब छठा है, इसका आंसर आपको आ जाएगा 0/2/3। ओके दोस्तों, इसको भी कोष्टक में आपको यानी कोमा लगाकर कोष्टक में बंद कर देना है, बीच में कोमा, समझ गए ना। एक बार और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा छठे वाले का। और अब हम सत्यासत्य देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर राइट लगा लेना है, यानी कि सत्य लिख लेना है। पहला आपका सही होगा, ax² + b = 0, जहाँ a बराबर 0 के नहीं है। एक द्विघात समीकरण है तो यह भी आपका राइट हो जाएगा, दूसरा वाला भी राइट हो जाएगा। तीसरा है, यदि दो त्रिभुज समकोणीय हो तो
त्रिभुज समरूप होंगे तो यह होगा आपका सत्य। एंड आपका चौथा है किसी बिंदु की कोटि शून्य है और भुज 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित है होगा, तो यह आपका गलत हो जाएगा। एंड पांचवा देख लेना है आपको, यदि किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2, 5 हो तो 2 को Q की कोटि कहते हैं, तो यह आपका असत्य होगा और छठा आपका सत्य होगा। इसमें क्या पूछा है, बिंदु -8 और 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, हाँ तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा, माइनस और प्लस है तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। आपको ग्राफ बनाकर समझाया गया होगा और यहाँ से आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, छठे को 7वें को। अगर आपका पेपर कहीं खो गया है या फिर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से देख लीजिए इनको। एंड ओके दोस्तों, एंड यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, हमारा पेपर आज मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करवा कर दिखा दिया है क्लास 10th का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लिंक से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में लिखकर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इसी किसी अच्छी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।